नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट का IPO 20 अगस्त को ओपन हो रहा है और इसका प्राइस बैंड 285 से लेकर 300 प्रति शेयर रखा गया है। IPO का कुल साइज तकरीबन 650 करोड़ के आसपास है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इस IPO में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। क्या कंपनी की ग्रोथ इतनी मजबूत है कि 300 का वैल्यूएशन ये जस्टिफाई हो सके। चलिए इस पूरे IPO के एनालिसिस हम समझते हैं 3 से 4 मिनट में। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये कंपनी एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल कंपनी है जो मुख्य रूप से टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग सॉल्यूशंस और स्पेशलाइज्ड केबल बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल स्टील, सीमेंट, पावर, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोटिव और ग्लास इंडस्ट्री जैसी बड़ी इंडस्ट्री में होता है। कंपनी का बिजनेस सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। टेम्सन्स के प्रोडक्ट 80 से ज़्यादा कंट्री में सप्लाई किए जाते हैं, यानी कि एक B2B इंडस्ट्रियल कंपनी है। IPO की डिटेल की अगर बात की जाए तो IPO का साइज 650 करोड़ है। इसका प्राइस बैंड 285 से 300 है। IPO 20 अगस्त को ओपन होगा और 24 अगस्त को क्लोज होगा। अगर आप एक लोट में इसे अप्लाई करेंगे तो आपको 50 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 15,000 रुपये की ज़रूरत होगी। IPO में लगभग 95 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, जबकि बाकी बड़ा हिस्सा जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के हाथ में बड़ा हिस्सा नहीं आने वाला है। ये एक कंपनी का नेगेटिव पॉइंट है। फ्रेश इश्यू जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पे एक्सपेंशन और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग के रीपेमेंट के लिए किया जाएगा। अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो FY24 में कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 278 करोड़ के आसपास था, जबकि FY26 में रेवेन्यू बढ़कर 456 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो FY24 में प्रॉफिट 41 करोड़ के आसपास था, जो FY26 में बढ़कर 71 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी पिछले 2 साल में कंपनी ने रेवेन्यू एवं प्रॉफिट दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एक और पॉजिटिव पॉइंट कंपनी का यहाँ पे ये भी है कि कंपनी यहाँ पे काफ़ी लो डेबिट पे काम कर रही है। FY26 में डेबिट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.15 बताया गया है। अब वैल्यूएशंस और रिस्क की अगर बात की जाए तो 300 के अपर प्राइस बैंड पर FY26 के EPS की अगर बात की जाए तो यहाँ पे P बैठता है 36 के आसपास, मतलब वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। दूसरा पॉइंट, IPO में OFS का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। इसके लिए IPO की पूरी रकम कंपनी के एक्सपांसन में नहीं जाएगी। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस स्टील, सीमेंट, पावर जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर निर्भर है। अगर इंडस्ट्रियल कैपेक्स साइकिल कमज़ोर होती है तो बिजनेस ग्रोथ पर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। दोस्तों, फाइनल वर्डिक हमारा इस IPO के रिगार्डिंग ये है कि फिलहाल इस IPO का GMP तकरीबन 150 रुपये के आसपास दिखा रहा है, जो इस IPO के अपर प्राइस बैंड 300 के मुकाबले लगभग 50% प्रीमियम को इंडिकेट करता है। दोस्तों, अगर यही GMP लिस्टिंग तक बना रहता है तो यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है वो तकरीबन 430 के भाव के ऊपर हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, GMP एक अनऑफिशियल होता है और लिस्टिंग गेन की कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों, फिलहाल जो भी GMP बता रहा है उसके हिसाब से अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही IPO के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।